Hello everyone, welcome to our YouTube channel DN Academy. Today we will discuss about types of set. आज हम लोग देखते हैं सेट के कितने टाइप्स होते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेट की डिफिनीशन बताई थी, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सिखाया था. सो आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ द सेट. टाइप्स ऑफ सेट नंबर 1 पर क्या है? फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं. सो वो होता है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट में लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं फाइनाइट सेट. एग्जाम्पल 1 है द सेट ऑफ डेज इन वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो हम लोग डेज को काउंट कर सकते हैं. सो वीक ऑफ डेज क्या है? फाइनाइट सेट है. सॉरी, डेज ऑफ वीक क्या है? फाइनाइट सेट है. नंबर 2 एग्जाम्पल क्या है? द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10. 1 से लेकर 10 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं क्या हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं? 1 से 10 के बीच के ऑड नंबर्स को काउंट कर सकते हैं. यस, 1 से 10 के ऑड नंबर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं. कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9. 1 से लेकर 10 के बीच में इतने ऑड नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं. सो फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है. नेक्स्ट देखते हैं इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सो जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है. जैसे सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं होल नंबर्स. तो क्या हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक की एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं? नो. सो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं. सो क्या हम लोग 1 से इन्फिनिटी तक सारी काउंटिंग्स को काउंट कर सकते हैं? नो, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है. सो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है. इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, सो कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं. एम्प्टी सेट के नाम से समझ में आता खाली. एम्प्टी मीन्स खाली, जहाँ पर कुछ ना हो, कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी वैल्यूज ना हो, वो होता है एम्प्टी सेट. इट हैज़ नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. और एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है. ये आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि एम्प्टी सेट इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है. सो एम्प्टी सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट होता है. इन्फिनिटी सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है. एम्प्टी सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. एम्प्टी सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है. एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? द सेट ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर का सेट बताना है विच इज़ लेस दैन 13, जो 13 से लेस दैन है लेकिन 11 से ग्रेटर दैन है. सो इसका आंसर क्या होगा? 11 से ग्रेटर एंड 13 से लेस दैन. सो वैल्यू क्या होगी? 12. लेकिन इन्होंने क्या कहा? ऑड नंबर. और 12 क्या होता है? इवन नंबर. सो इसका आंसर क्या होगा? 5. क्योंकि 11 एंड 13 के बीच में कोई भी ऑड नंबर होता ही नहीं है. इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5. एक्स कोई एलिमेंट है जो 4 से तो ग्रेटर देन है लेकिन 5 से लेस है. और एक्स है क्या? एक नेचुरल नंबर है. तो क्या 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर भी होता है? मुझे तो नहीं पता. सो इट मीन्स ये क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है. इट मीन्स ये क्या है? एम्प्टी सेट है. इस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट को डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंगलटन सेट क्या होता है. सो सिंगलटन सेट के नाम से समझ में आता है सिंगल, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो. ऐसा सेट जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट्स हो वो होता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट के 2 एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सो इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 इज़ वन ऑफ द इवन प्राइम नंबर है, जो इवन नंबर भी हो प्राइम नंबर भी है.
और कैसे हम लोग इसको जानेंगे सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट में ओनली वन एलिमेंट है, सो ये सिंगलटन सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स दैट आर नॉट नेचुरल नंबर। होल नंबर का सेट बताना है लेकिन जो नेचुरल नंबर ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? सो जीरो। जीरो जो होता है वो होल नंबर तो होता है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। और ये क्या है? एक सिंगलटन सेट है, इसमें केवल वन एलिमेंट है, सो ये क्या है? सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट का कॉम्बिनेशन जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगलटन सेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? सो ऐसे दो सेट्स जिसमें सेम एलिमेंट हो लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स जो हो सेम हो। कैसे? देखिए, कोई सेट है x जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। कोई सेट है y जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 1। सो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन ऑर्डर चेंज है, तो हम लोग इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं। अब आप लोग ये मत सोचने लगेगा कि मैम x में तो 3 एलिमेंट्स हैं एंड y में 4 एलिमेंट है, तो ये इक्वल सेट कैसे हुआ? x में 3 y में 4 इक्वल एलिमेंट कैसे, मतलब इक्वल सेट कैसे हुआ? बेटा यहाँ पर नंबरिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि एलिमेंट्स की कितनी नंबरिंग है, 2 है 3 है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो एलिमेंट्स है सेट्स के वो सेम होने चाहिए। देखिए, x सेट में 1 है, y में भी 1 है, x में 2 है, y में भी 2 है, x में 3 है, सो y में भी 3 है। अब वो 3 1 टाइम्स है चाहे 10 टाइम्स है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन x और y दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो होता है इक्वल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट सेम हो लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो। टू सेट विच हैव सेम एलिमेंट्स बट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मैंने यही बोला कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है एंड रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता है। 1 जो है वो चाहे 2 टाइम्स है चाहे 10 टाइम्स है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दोनों इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। ओके, सो इस तरह से हम लोग इक्वल सेट को समझ सकते हैं। जैसे एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 2 1 5। दोनों में ही जो है ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन दोनों के एलिमेंट सेम है, सो इज इक्वल बी। ये होता है इक्वल सेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? हम लोग कैसे इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं? तो इक्विवेलेंट सेट में ये नहीं ज़रूरी है कि सेम एलिमेंट्स हो, लेकिन जो एलिमेंट्स की नंबरिंग है वो सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स की नंबरिंग सेम होनी चाहिए। ओके, चलिए एक मिनट। हाँ, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट हमारे पास वाई है जिसमें 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों में ही डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। एक्स में अल्फ़ाबेट है, वाई में नंबर्स है, लेकिन देखिए एक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। वाई में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3। दोनों के एलिमेंट्स की जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, सेम है। सो एन ए इज इक्वल एन बी, मतलब एन एक्स इज इक्वल एन वाई। दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। दो सेट विद द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। ऐसे दो सेट्स जिसमें सेम नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5। एग्जांपल बी, सेट बी यानी कि इसमें एलिमेंट्स पी क्यू आर एस टी। देखिए दोनों में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हैं लेकिन दोनों के ही एलिमेंट्स की जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो सेम है। ए में भी 5 एलिमेंट्स है, बी में भी 5 एलिमेंट्स है। सो वी कैन राइट एन ए इज इक्वल एन बी।
अब आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ये आज आपका होमवर्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट? इन दोनों के बीच का आपको मुझे डिफरेंट बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा सेट है? क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सारे सेट का बॉस होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे समझ लीजिए कुछ लोग होते नहीं, बहुत ही लालची होते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, मतलब उस पर उनका कोई हक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेरे पास आ जाए। जो दूसरे की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना चाहते हैं वो होता है यूनिवर्सल। यहाँ पर इन मैथमेटिक्स में, इन सेट में हम लोग यूनिवर्सल कैसे समझ सकते हैं? एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसा सेट जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 1 A, B, C। जो यूनिवर्सल सेट होगा वो ए के भी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा एंड बी के भी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ये क्या करता है? ए कभी कहता है अरे नहीं तुम तो मेरे ही पास आओगे, बी से क्या कहता है नहीं तुम भी मेरे पास ही आओगे। जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। 1 2 3 A, B, C। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक्स है, उसमें है कोई टर्म्स P Q, ठीक है। कोई सेट बी है, वाई है, उसमें है 2 P 3, ठीक है। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक्स के भी एलिमेंट को कंटेन करेगा एंड वाई के भी एलिमेंट को कंटेन करेगा। हो गया। अच्छा आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 P 3, आपने यहाँ तो P नहीं लिखा। बेटा मैं P पहले लिख चुकी हूँ तो मुझे दोबारा लिखने की नीड नहीं है, वो उसी में हो गया, जॉइंट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स को अपने में कंटेन करता है। द सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द अनदर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ओके, आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। बस इतना समझ लीजिए, यूनिवर्सल सेट के लिए मैं तो एक ही बात कहूँगी, बॉस। ये क्या होता है? बॉस होता है। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बॉस होता है, दूसरे सेट्स को, एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ए और बी के एलिमेंट्स ने को यू ने कंटेन कर लिया, तो ये है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? इफ P इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। देखिए P है वो सेट है किसी ऑड नंबर्स का, ठीक है। Q है वो सेट है इवन नंबर्स का। अब U क्या करेगा? P एंड Q के एलिमेंट्स को अपने में ले लेगा, यानी कि U के पास ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे एंड इवन नंबर्स भी आ जाएंगे। देन द यूनिवर्सल सेट इज U which is contains all natural numbers, odd number and even number की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो यूनिवर्सल सेट U ने क्या किया? P एंड Q दोनों के एलिमेंट्स को अपने में कंटेन कर लिया, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, उसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को पता चल गया। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।